मजा नहीं आ रहा है। आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। राहुल गांधी वैसे कह रहे थे सुप्रिया जी, और वो भी संसद में कह रहे थे मेरे पास सबूत है, सबूत है। वो सबूत रख दीजिए। आज के भारत के मीडिया के बारे में क्या ही बोला जाए। शायद ही कभी देखा हो कि सरकार से कोई सवाल पूछती हो, लेकिन सवाल तो पूछती है, वो भी अपोजिशन से। जब भी देखो अपोजिशन को ही टारगेट करती रहती है। अगर आप इनका डिबेट देखेंगे तो लगेगा कि बीजेपी प्रवक्ता के साथ मिलकर न्यूज एंकर भी अपोजिशन से लड़ रही है। आइए ऐसा ही एक अंजना का डिबेट आपको दिखाते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। पता नहीं आपने मेरा वक्तव्य नहीं सुना या भाजपा प्रवक्ता ने नहीं सुना। 220 पन्नों से ज्यादा का 18 CL अक्षर्स तक का लोकसभा स्पीकर के पास पहुंच गया है। अब वो मीडिया के हाथों कैसे नहीं लगा और मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा ये हम नहीं जानते। पैसा ही पैसा होगा, लेकिन वो उनके पास कब का पहुंच गया है। इसलिए मैं कह रही हूँ निशिकांत दुबे की चिट्ठी का पैराग्राफ 3 झूठा है और उनके खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन होना चाहिए जो वो संसद में जाकर झूठ बोल रहे हैं कि सही दिया गया। अबे साले राहुल गांधी जी ने एक एक शब्द बोलने का प्रमाण दिया है। उन्होंने ये भी बताया है कि उनका जो एक्सपंज हुआ है वो पार्ट है जहां पर मोदी और अडानी का नाम साथ साथ आ रहा है। 3 वर्ड्स एक्सपंज किए गए कि कहीं पर मोदी अडानी का नाम साथ ना जाए। लेकिन कुछ भी कहने से पहले इन्होंने कुछ नजारों की बात करी। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटते हैं, भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इसमें क्या अनपार्लियामेंट्री था? ये तो ऐसे ही शेरो शायरी थी और ये शेरो शायरी भी एक्सपंज कर दी गई। तो जो लोग डरते हैं, जो बौखलाए हुए हैं, जो घबराए हुए हैं, वो बीबीसी पर रेड करेंगे, वो इजरायली फर्म से हाथ मिलाएंगे, उनके साथ डेटा मैनिपुलेशन करेंगे, जिसको आज हमने बड़े तौर तरीके से उठाया। वो ये सारे काम करेंगे। जो घबराता है वो बोलता है मैं अकेला सब पर भारी। आप देश पर भारी है, ये मैं मानती हूँ। सही पकड़े हैं आप, जरूर पनौती प्रूव हो रहे हैं, ये भी मैं मानती हूँ। देश की बेरोजगारी पर आप भारी हैं, महंगाई पर भारी है, आर्थिक असमानता पर भारी है। आप भारी है जो राजनीतिक संरक्षण मिलता है। आप भारी है उस बुलडोजर पर जो गरीब के घर पर चल जाता है और माँ और बेटी जलकर मर जाती है और निरीह पिता की आंखें देखी जाती है। आप भारी है, आप उन सब पे भारी है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो जब एक प्रधानमंत्री को सीना ठोक के बोलना पड़े अपने आप की मैं भारी हूं और एक स्तब्ध जनता देखे कि ये क्या बोल रहे हैं, तो आपको संसद की गरिमा और मर्यादा कौन रख रहा था ये अपने आप दिखाई देगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। संसद की गरिमा और मर्यादा तो तब भंग कर दी मोदी जी ने जब उन्होंने नेहरू जी का नाम लिया और ये कहा कि क्यों नहीं लगाते। क्या ये भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा नहीं जानते हैं? मोदी जी किसका नाम लगाते हैं? क्यों नहीं अपने पिता का नाम लगाते हैं? दामोदर दास मोदी लिखते हैं। क्यों नहीं अपनी माँ का लगाते हैं? क्यों नहीं अपनी माँ का मेडन नाम लगाते हैं? क्या मूर्खतापूर्ण विषय रखते हैं ये लोग लाकर। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और ये देश चुपचाप इनकी बातें सुनता रहेगा। आप अडानी का आ नहीं छू कर पाए, एक शब्द नहीं बोल पाए 2 घंटे 40 मिनट की स्पीच में। आज भी आपका सारा तंत्र जुटा पड़ा है अडानी को बचाने में। बीबीसी पर जाकर आप रेड करते हैं। आप ऐसे लोगों को पत्रकार बनाना चाहते हैं जिनको आप कहिए बैठ जाओ तो वो लौट जाए। क्या बात है? और हम बैठ के सुनेंगे। राहुल गांधी जी ने एक शब्द ऐसा अमर्यादित नहीं कहा है जिसके ऊपर कोई तीखी टिप्पणी कर सके। एक शब्द नहीं। शालीनता से वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन हाँ, मोदी सरकार को और अडानी की साठगांठ को बेनकाब बेपर्दा कर दिया और इसी से ये लोग बौखलाए हैं। बहुत ही बढ़िया।